सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनां वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। सभी का हार्दिक स्वागत है अपनी कक्षा में। प्रथम अपने चंद्रसेन जी, उनको मैं निवेदन करता हूँ करें। चंद्रसेन जी। ये भजन बहुत पहले कभी आप लोगों ने सुना होगा और शायद भूल भाल भी गया है कई लोगों को, तो एक बार याद करा रहा हूँ। दौलत के झूठे नशे में हो चूर, सत्संग की दुनिया से रहते हो दूर। अजी एक दिन ऐसा आएगा जब माटी में सब मिल जाएगा। दौलत के झूठे नशे में हो चूर, सत्संग की दुनिया से रहते हो दूर। अजी एक दिन ऐसा आएगा जब माटी में सब मिल जाएगा। माटी ही ओढ़न माटी बिछावन, माटी का तन बन जाएगा। बाकी माटी में सब मिल जाएगा। दौलत के झूठे नशे में हो चूर, ऊंचे आसमान से भी ऊंची तेरी आस है। पर कभी सोचा नहीं गिनती की तेरी सांस है। इसका तू हिसाब कर अंगूठे उंगलियों पे धर, जिसका तू हिसाब कर अंगूठा उंगलियों पे धर। कितनी खर्च कर रहा बुराई में और कितनी तू लगा रहा भलाई में। भलाई का फल रह जाएगा, बाकी माटी में सब मिल जाएगा। माटी ही ओढ़न माटी बिछावन, माटी का तन बन जाएगा। बाकी माटी में सब मिल जाएगा। ऊंची हवेली ऊंचे महल, पल भर में जाएंगे पगले बदल। ले तू किसी की दुआओं का फल, ले तू किसी की दुआओं का फल। बुराई से चल और नेकी पे चल, जैसा बोएगा वैसा पाएगा। बाकी माटी में सब मिल जाएगा। माटी ही ओढ़न माटी बिछावन, माटी का तन बन जाएगा। बाकी माटी में सब मिल जाएगा। दौलत के झूठे नशे में हो चूर, सत्संग की दुनिया से रहते हो दूर। अजी एक दिन ऐसा आएगा, बाकी माटी में सब मिल जाएगा। बाकी माटी में सब मिल जाएगा। जब माटी में सब मिल जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। बाकी माटी में ही मिल जाएगा। हम सब जानते हैं, जानते हुए भी
उसी ओर जा रहा है, प्रेय की ओर, श्रेय की ओर नहीं। तो हम अपने वक्ता मुझे लगता है आ गए हैं या नहीं। हाँ, आ गए हैं। फिर भी एक भजन ले लेते हैं। कोई लेना चाहते हो? नए कोई व्यक्ति, हेमलता जी है, कोई और कोई ऐसे? तो भानुबेन एक गा लेते हैं एक भजन के लिए। शीतल जी है, मुंबई वाले। था, आज भी है और कल भी रहेगा। सृष्टि से पहले अमर ओम नाम था, अमर ओम नाम था। आज भी है और कल भी रहेगा। सूरज की किरणों में प्रभु का तेज समाया है और चांद सितारों में प्रभु की शीतल छाया है। सूरज की किरणों में प्रभु का तेज समाया है और चांद सितारों में प्रभु की शीतल छाया है। पृथ्वी माँ की गोद में, पृथ्वी माँ की गोद में उसी का दुलार है, उसी का दुलार था। आज भी है और कल भी रहेगा। सृष्टि से पहले अमर ओम नाम था, अमर ओम नाम था। आज भी है और कल भी रहेगा। भंवरों की तानों में मधुर संगीत उसी का है और फूलों के यौवन में रसीला मीत उसी का है। भंवरों की तानों में मधुर संगीत उसी का है और फूलों के यौवन में रसीला मीत उसी का है। जल थल आकाश का, जल थल आकाश का वही कलाकार था, वही कलाकार था। आज भी है और कल भी रहेगा। सृष्टि से पहले अमर ओम नाम था, अमर ओम नाम। प्रस्तुत करें। जी, धन्यवाद। सबको सादर नमस्ते जी। मंत्र पाठ करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यत् भद्रं तन्न आसुव। हमारा क्या विषय चल रहा था, याद है किसी को? जीवात्मा के विषय जी। उसके पहले हमने 6 अनादि तत्वों के बारे में चर्चा की थी कि वो अनादि क्यों है। 6 के नाम याद है? अब तो याद हो गए होंगे अच्छे से। कौन बोलेगा? ईश्वर, जीव, प्रकृति, दिशा, काल, आकाश। हाँ, इनमें से चेतन कौन कौन है? ईश्वर और जीव 2 चेतन है। परमाणुओं वाले कौन कौन है? प्रकृति। हाँ, प्रकृति परमाणु वाली है। स्थान घेरने वाले कौन कौन है? स्थान घेरने वाले कौन कौन है? ये 6 में से स्थान घेरने वाले कौन है? तो प्रकृति है। हाँ, एक प्रकृति और आकाश। अच्छा, आकाश स्थान घेरता है। माता जी, अभी आप आकाश में बैठी हैं ना? हाँ जी। स्थान में बैठी हैं। अगर खाली स्थान ने स्थान घेर लिया होता
आप हाँ, नहीं तो बैठ पाते ना। हाँ, तो आकाश नहीं घेरता। हाँ, और और कोई घेरता है स्थान? शशांक जी, 6 में से माता जी ने कहा कि प्रकृति स्थान घेरती है, बाकी कोई और है जो स्थान घेरता है? महेंद्र भाई? नहीं, जीवात्मा अणुस्वरूप है, ये स्थान नहीं घेरता। हाँ, स्थान घेरने के लिए शंकर प्रसाद जी म्यूट जी कर दीजिए। स्थान घेरने के लिए नियम है कि जो जो वस्तु परमाणुओं से बनी हुई होगी, जो जो वस्तु परमाणुओं से बनी हुई होगी वो स्थान घेरेगी। अब इसमें परमाणु वाली केवल एक प्रकृति है, बाकी सारे परमाणु रहित हैं, इसलिए वो स्थान नहीं घेरते। दिशा, काल, आकाश, ये तीनों ही जड़ हैं। जड़ होते हुए भी ये स्थान नहीं घेरते। नहीं करते। और ईश्वर और जीव चेतन है, ये भी परमाणु से बने हुए नहीं है, इसलिए ये भी स्थान नहीं घेरते। ठीक है, चलिए। अब उसके बाद में हमने ईश्वर की चर्चा की थी कि ईश्वर एक सत्तात्मक द्रव्य है। ईश्वर केवल कल्पना नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ये तो आपकी कल्पना है, आपको डराने के लिए कहा गया है कि ईश्वर नाम की एक वस्तु है जिससे कि आप डर करके रहो। ये सिर्फ आपको डराने के लिए है, सही में ईश्वर नहीं है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है, और ऐसा नहीं है। ईश्वर सत्तात्मक द्रव्य है, ईश्वर की सत्ता है। द्रव्य की क्या परिभाषा की थी हमने? जिसमें गुण रहते हैं, जिसमें गुण रहते हैं और कर्म जिसमें कर्म रहते हैं और समवाय समवाय समवायी कारण। हाँ, तो जिसमें अभी हम गुण और कर्म लेके चलेंगे तो हमने देखा था कि ईश्वर के अंदर अनंत गुण हैं। ईश्वर में बहुत सारे गुण हैं और ईश्वर कर्म का कौन सा कारण बनते हैं? समवाय या निमित्त? निमित्त निमित्त का। हाँ, ईश्वर कर्म का निमित्त कारण बनते हैं। जो लोग अभी आए हैं यानी पिछले 2-3 क्लास में नहीं थे, उनके लिए थोड़ा सा वापस से बता देती हूँ। समवायी कारण और निमित्त कारण में अंतर क्या है? जिस वस्तु में गति हो रही होती है, कर्म का मतलब है गति, कर्म का अर्थ क्या है? गति। तो जिस वस्तु में गति हो रही होती है, जैसे कार, एक कार चल रही है तो कार में कर्म हो रहा है। तो जिस वस्तु में गति हो रही होती है वो वस्तु उस गति का समवायी कारण होता है। ठीक है, जिस वस्तु में गति हो रही होती है वह वस्तु उस गति का समवायी कारण होता है। क्या ईश्वर में ऐसे गति हो सकती है कार के जैसे? नहीं हो सकती, है ना? नहीं हो सकती। इसलिए ईश्वर कभी भी कर्म का समवायी कारण नहीं बनेंगे, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक है। समवायी कारण वो वस्तु बन सकती है जो एक देशी हो, जो एक देशी होती है वो समवायी कारण बन सकती है कर्म का, पर ईश्वर कर्म का समवायी कारण नहीं बनते। पर क्योंकि बहुत सारे कर्म हैं जो ईश्वर के बिना हो नहीं सकते, बहुत सारे कर्म ऐसे हैं जो ईश्वर के बिना नहीं हो सकते। जैसे कि ये सृष्टि को बनाना, ईश्वर ने ये सृष्टि बनाई है, तो शुरू में इन पदार्थों में जो सत्व रज तम जो परमाणु फैले हुए थे उनमें ईश्वर ने ही गति प्रदान की। अपने आप तो परमाणुओं में गति हो नहीं सकती थी, और जीवात्मा में इतना सामर्थ्य नहीं था कि वो परमाणुओं में गति उत्पन्न करे। तो ईश्वर ने इन परमाणुओं में गति कर्म उत्पन्न किया। तो क्योंकि ईश्वर ने इन परमाणुओं में कर्म या गति उत्पन्न की, इसलिए ईश्वर क्या हो जाएंगे? निमित्त कारण हो जाएंगे। ठीक है, ईश्वर जो है वो गति के निमित्त कारण है, समवायी कारण नहीं है। क्या हम समवायी कारण हैं? जीवात्मा, क्या जीवात्मा समवायी कारण हो सकता है? चंद्रसेन जी? हो सकता है जी, हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम एक देशी हैं। हम एक देशी हैं, इसलिए हम समवायी कारण
हो सकते हैं। दिशा, काल, आकाश, क्या ये समवाय कारण बन सकते हैं? कहीं से उत्तर नहीं आ रहा है। दिशा, काल और आकाश, क्या ये गति के, कर्म के समवाय कारण बन सकते हैं? काल और आकाश तो नहीं बन सकता। दिशा, दिशा, एक दिशा से दूसरी दिशा में जाना हो तो ऐसा हो सकता है। तो जाएगा कौन? दिशा जाएगी या हम जाएंगे? हम जाएंगे, हम एक देश ही जाएंगे। पता लगा। हम जाएंगे, दिशा नहीं जाएगी। दिशा अपनी ही जगह पर रहती है। तो दिशा, काल, आकाश ये भी कभी भी कर्म के समवाय कारण नहीं नहीं हो होते। सकता। ये कौन से कारण बनेंगे? साधारण कारण। साधारण कारण। निमित्त कारण। अभी निमित्त। सत्यार्थ प्रकाश वाला भूल जाइए, अभी हम वैशेषिक वाला कर रहे हैं, हाँ हाँ, है ना। अभी हम वैशेषिक वाले कारण कर रहे हैं। तो दिशा, काल, आकाश ये निमित्त कारण बनेंगे। क्या बिना आकाश के कोई गति हो सकती है? आकाश ना हो तो गति कहाँ होगी? और जब गति होती है तो हम कहते हैं यहां से शुरू हुआ, इतने बजे शुरू हुआ, इतने बजे खत्म हुआ। तो काल की गणना हम करते हैं ना, तो काल क्या हो गया? निमित्त कारण हो गया। और दिशा भी, जैसे कि दिल्ली यहाँ से उत्तर दिशा में है ना, तो दिशा भी चाहिए ना हमको कर्म करने के लिए। तो इसलिए ये तीनों जो हैं ये निमित्त कारण बनते हैं, ये समवायी कारण नहीं बनते। ठीक है, तो इतना स्पष्ट हो गया। किसी को कोई शंका है पूछने के लिए? ठीक है, चलिए। उसके बाद में हमने पिछली बार बात की थी आत्मा के विषय में। आत्मा जो है वो बहुत अणु स्वरूप है। हम जब आत्मा शब्द कहते हैं ना, तो हमें लगता है कि कोई और पदार्थ होगा, कोई अलग पदार्थ होगा। हमारी बुद्धि में ये नहीं बैठता है कि हम अपनी ही बात कर रहे हैं। जब हम कहते हैं कि आत्मा, तो हमें लगता है हाँ हमसे अलग एक पदार्थ है जिसकी हम बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम आत्मा के विषय में बात करते हैं, एक मिनट चंद्र सिंह जी, जब हम आत्मा के विषय में बात करते हैं तो हमारी बुद्धि में ये बैठा हुआ होना चाहिए कि हम अपनी बात कर रहे हैं। जब हम अपनी अनुभूति वाली फीलिंग लाएंगे ना कि हम अपनी ही बात कर रहे हैं, एक तो हमको ज्यादा समझ में आएगा और दूसरा हमारी आध्यात्मिकता जो है ना वो भी बढ़ेगी। हम कहते हैं आत्मा अजर है, अमर है, तो ये कहते हुए हमें ऐसा लगता है कि आत्मा कहीं बाहर कुछ वस्तु पड़ी हुई है जो अजर है, अमर है। मैं आत्मा अजर हूं, अमर हूं, ऐसा बुद्धि में कम बैठ पाता है। तो जब भी हम आत्मा शब्द बोलें, जब बोल रहे हैं, जब सुन रहे हैं, तो ये मेरे ही विषय में बात हो रही है ऐसा मान करके बैठना चाहिए। जी चंद्रसेन जी। ये थोड़ा मुझे समझ में नहीं आ रहा था। दिशा और काल कोई पदार्थ तो नहीं है। अच्छा, इसको वैसे मैं आगे अगली क्लास में लेने वाली थी, लेकिन अभी थोड़ा मोटा मोटा आपको बता देती हूँ। जी जी। द्रव्य की परिभाषा ये है कि जिसमें गुण रहे और कर्म रहे। ठीक है, हमारा वैशेषिक दर्शन, जैसे साइंस में मैटर किसको बोलते हैं? समथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, है ना। जिसमें मास है, वजन है, पार्टिकल्स हैं, और जो स्थान घेरता है उसको ये लोग द्रव्य कहते हैं। पर हमारे वैशेषिक दर्शन में द्रव्य की परिभाषा है जिसमें गुण रहे और जिसमें कर्म रहे, वो है द्रव्य। ठीक है, अब इस परिभाषा को लेकर के देखिए। पृथकत्व एक गुण है। पृथकत्व यानी डिफरेंट आइडेंटिटी होना। आपकी एक डिफरेंट आइडेंटिटी है, मेरी एक डिफरेंट आइडेंटिटी है, ये एक गुण है। क्या दिशा और काल या आकाश, इनमें पृथकत्व है? ये अलग अलग वस्तु हैं, अलग अलग चीजें हैं कि नहीं है, या एक ही हैं? अलग है। चंद्रसेन जी। अलग अलग। मैं एक्चुअली इसको वस्तु नहीं समझ पा रहा हूँ, पदार्थ नहीं समझ पा रहा। उसी पे तो मैं आ रही हूँ। जी जी। जब हम कहते, सुनिए, जब हम कहते हैं दिशा और काल, ठीक है, दिशा
और काल और आकाश। तो ये 3 नाम हम ले रहे हैं, जी यानी जी इनकी अलग अलग आइडेंटिटी है। जी हाँ, तो एक पृथकत्व गुण तो है इनमें। जी दूसरा संयोग गुण, दिशा के साथ में हमारा संयोग होता है, काल के साथ में हमारा संयोग होता है, वियोग होता है। अभी आप शायद से आप अहमदाबाद में रहते हैं, तो अहमदाबाद में जो आकाश है उसके साथ आपका संयोग हुआ है। जी ठीक है, यहाँ से उठ करके आप मान लीजिए बॉम्बे चले जाएं, तो बॉम्बे में जो आकाश है वहां के साथ आपका संयोग हो जाएगा। तो ये जो संयोग गुण है ये आ गया। ठीक है, फिर संख्या, दिशा एक है या बहुत सारी हैं? दिशाएं तो बहुत सारी हैं। वो तो हमने अपनी सहूलियत के लिए कर रखी है ना, जी 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 वो तो हमने अपनी सहूलियत के लिए कर रखी। आपका जी राइट, आपके राइट में बैठे हुए इंसान का लेफ्ट होगा, जी है ना। जी जी अगर वो राइट होता तो सबके लिए राइट होना चाहिए था, पर जी आपका राइट किसी का लेफ्ट हो रहा है, जी आपका उत्तर किसी के लिए दक्षिण हो रहा है। जी तो ये जो जी दिशा का विभाजन है ये तो हमने अपनी सहूलियत के लिए किया है, पर दिशा तो एक ही है। जी। तो संख्या गुण रह रही है दिशा में कि नहीं रह रही? दिशा एक ही है तो क्या मतलब होगा? दिशा, दिशा के अंदर गुण है, अभी हम उस पे आ रहे हैं। दिशा जो अच्छा। है, आपको ये सिद्ध करना है ना कि दिशा द्रव्य है या नहीं है, हमको ये सिद्ध करना है। ठीक है, कि दिशा जो है वो द्रव्य है या नहीं है। तो ये जो संख्या, एक संख्या गुण जो हमने कहा, क्या गुण स्वतंत्र रूप से रह सकता है या किसी द्रव्य में ही रहेगा? जो मेरे द्रव्य चंद्र में सिंह मुझे सुनिए, अच्छा मैं वापस से बताती हूँ, अब मुझे जवाब दीजिए। जो गुण होता है, गुण किसी द्रव्य में रहेगा या स्वतंत्र रहेगा? द्रव्य में रहेगा। द्रव्य में रहेगा, इतना क्लियर है ना। जी अब जब हम कहते हैं एक दिशा, हमने जी कहा एक दिशा, दिशा एक जी है, ठीक है। जी। अब ये एक क्या है? गुण है, कर्म है या द्रव्य है? एक नहीं, इसको तो गुण ही कहेंगे क्योंकि गुण आइडेंटिटी कहेंगे ना? बता रही हाँ है उसकी। हाँ, ये गुण है, एक संख्या गुण है। जी आपने पहले कहा कि ये जो गुण है ये स्वतंत्र नहीं रह सकता, ये किसी जी पदार्थ में रहेगा। ठीक है, जी तो ये जी जो एक संख्या हमने कही, जी। ये किस में रह रही है? दिशा में रह रही है कि नहीं रह रही? मेरा एक्चुअली थोड़ा सा और कंफ्यूजन है कि नहीं, दिशा पहले मतलब पहले पूरा इसको पहले इसको पश्चिम सॉर्ट उत्तर आउट करिए। दक्षिण हम लोग जो पहले बोलते हैं। पहले इसको सॉर्ट आउट करिए। ये जो जी एक जी संख्या है, एक जी संख्या है, ये जी। दिशा में रह रही है कि नहीं रह रही? चलिए ठीक है, कह देते हैं एक है ना, दिशा है। ये कह हाँ। देते हैं सिर्फ मेरे कन्विंसिंग के लिए नहीं। नहीं, एक मैं जो जोड़ रहा था उसको आप अभी सुन रही है। मैं जैसे हम लोग दिशा मानते हैं कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण और वो बाकी जो दिशाएं बीच में आती हैं, मैं उनको लेके दिशा देके चल रहा था। तो उनमें तो गिनती जरूर लगेगी, पर अभी आपने जो कहा उसका कुछ भाव अलग है, इसलिए वो मुझे मैं समझना आपकी पड़ा। वाली दिशा की ही बात कर रही हूँ। अच्छा आप जो उत्तर दक्षिण कह रहे हैं ना, मैं उसी दिशा की बात कर रही हूँ। उसका वो जो नाम दिया है उत्तर दक्षिण आदि, आप वैशेषिक दर्शन पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कि दिशा एक है, लेकिन हमने उसको व्यवहार के लिए भाग में बांट दिया है। जी हमने उसको बांटा है। अगर वो स्वाभाविक रूप से बटी हुई होती हम्म, तो सबके लिए उत्तर उत्तर ही होता, जी है ना। जी अभी हम सपोज आप कश्मीर की तरफ देखते हैं, तो कश्मीर जी की तरफ देखने के लिए हम कहेंगे कि हम उत्तर दिशा में देख रहे हैं। जी जी लेकिन जो कश्मीर के ऊपर लोग रह रहे हैं वो जी। क्या कहेंगे? क्या वो उत्तर कहेंगे या दक्षिण कहेंगे? उल्टा ही हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा ना। हम्म, तो इसका अर्थ है कि उत्तर दक्षिण हमने अपनी सहूलियत के लिए बांटा है। जी जी उत्तर दक्षिण ऐसे है नहीं, ये सिर्फ हमने अपने अ, व्यवहारिकता के लिए कह दिया कि पूरा सूर्य की ओर देखते हुए लेफ्ट साइड में उत्तर आएगा, राइट साइड में दक्षिण आएगा। ये जी हमने जी सिर्फ अपनी सहूलियत के लिए किया है, जी। अदरवाइज दिशा जो है वो एक ही है। एक ठीक है, है। तो एक संख्या गुण जो हम कह रहे हैं ये किस में रह रही है? वे द्रव्य मेरा दिशा सुद्रव्य में हो रह गया। रही है।
दिशा में रह रही जी है ना। तो दिशा में पृथकत्व है, दिशा में ये संख्या गुण भी है। जी तो जब दो गुण सिद्ध हो गए तो दिशा द्रव्य हुई कि नहीं हुई? नहीं तो ठीक है, आप इस परिभाषा से तो आपकी बात ठीक लग रही है। मेरी परिभाषा नहीं है, ऋषि मुनियों की परिभाषा है। मैं अपने घर की कोई परिभाषा नहीं बताती। नहीं मैं ये नहीं कह रहा, मतलब जो आप परिभाषा बता रही हैं। उदाहरण अपने घर के लेके आती हूँ, लेकिन नियम जो है मैं ऋषियों वाले ही बताती हूँ। नहीं, मेरे कहने का मतलब जो ऐसी परिभाषा आप बता रही है उस हिसाब से ठीक कर रही है। तो इसी प्रकार से काल भी और कर्म, जब आप मान लीजिए अहमदाबाद से गांधीनगर की तरफ आएंगे, जी हाँ, तो आजकल वो जीपीएस सिस्टम दिखाता है ना, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। जी जी तो आपके चलने का एक डायरेक्शन होगा कि नहीं होगा, एक दिशा होगी कि नहीं होगी? जी 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 होगी ना। जी, तो दिशा आपके कर्म करने में कोई रोल प्ले कर रही है कि नहीं कर रही? जी कर रही है, बिल्कुल कर करती रही है, करती है ना। तो आपके कर्म में दिशा कारण बनेगी। जी जी तो वो जी। कर्म जो है, दिशा जो है, वो कर्म का निमित्त कारण बनेगा। ऐसे ही काल के साथ लगा लीजिए। जी 4 बजे मैं गांधीनगर से चलूंगी। जब हम किसी को कहते हैं, जी किसी के साथ में व्यवहार करते हैं कि गांधी भाई हम 4 बजे गांधीनगर से चलेंगे लाकरोड़ा जाने के लिए, जी जी क्या बिना टाइम डिसाइड किए हम गति करना शुरू करते हैं? नहीं, सब तो जुड़ा हुआ है आपस में। हाँ। तो जब यहाँ पे टाइम हमको जरूरी है, कितने काल में हम लाकरोड़ा पहुंचेंगे वो भी जरूरी है, कितने समय पे हमारी गति खत्म हुई। तो इस प्रकार से भी काल जो है वो कर्म का निमित्त कारण बनता है। जी तो दिशा काल आकाश, इनमें गुण भी रह रहे हैं, इनमें कर्म भी रह रहे हैं, यानी निमित्त कारण बन रहा है कर्म का, इसलिए ये द्रव्य हैं। जी बहुत से लोगों में ये भ्रांति है कि दिशा काल आकाश ये कोई द्रव्य नहीं है, ये सिर्फ हमारी कल्पना है। जी ये सिर्फ साइंस वालों का ही कहना नहीं है, बहुत सारे लोगों का भी यही मानना है। मैं क्योंकि साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ इसलिए कह पा रहा हूँ। मैं जानती हूँ ना, उसमें तो टाइम इज रिलेटिव, जी रेफरेंस ऑफ माइंड। जी करेक्ट। टाइम जो है रेफरेंस ऑफ माइंड, यानी टाइम अपने आप में कुछ नहीं है, आपके जी मन की स्थिति है। जी जी मैंने तो ये इसीलिए मन कहा की था। स्थिति है, इसको हम आगे काटेंगे। हाँ दीपालिका जी। जी हाँ हाँ, चलती फिरती कोई चीज दिखती नहीं है। हाँ हाँ। जी 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 क्योंकि जी जी हमारे बिल्कुल सही कह रहे संस्कार जो है ना, हमारे संस्कार प्राकृतिक वस्तुओं के ज्यादा हैं, हैं। जी इसलिए। और हम अपने आप को फील कर सकते हैं, इसलिए हमको आत्मा और परमात्मा ये द्रव्य दिखाई देते हैं। लेकिन दिशा काल आकाश ना आप इनको फील कर पाते हो, ना ये चलते फिरते दिख रहे हैं, इसलिए इनको द्रव्य हम नहीं मान पाते, जी जी पर ये पदार्थ हैं। जी सुनील जी। जरा ये फिर से बता दिए, दिशा पृथकत्व का गुण कैसा है? डिफरेंट आइडेंटिटी होना। पृथकत्व का मतलब है डिफरेंट आइडेंटिटी होना। आप और महेंद्र भाई, आप दोनों की अलग आइडेंटिटी है कि नहीं है? सही बात, ठीक है ना। ठीक है जी, ठीक हाँ, है। पृथकत्व का मतलब है कि अपनी एक अलग आइडेंटिटी होना। ठीक है, बिल्कुल ठीक ठीक। चलिए, तो अब हम आते हैं अपने विषय पे। हम बात कर रहे थे आत्मा के बारे में। आत्मा के 6 लक्षण याद हैं किसी को? इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख ध्यान ज्ञान। हाँ, इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख और ज्ञान, ये आत्मा के लक्षण हैं। जहां पे भी ये लक्षण दिखाई दें वहां पे मान लेंगे कि आत्मा है। हमारे अंदर इच्छा है कि नहीं है? है। बहुत सारी हैं, अनलिमिटेड हैं। एक पूरी होती है, दूसरी जाग जाती है। और ये जो इच्छा है ना, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि हम मनुष्यों के अंदर ही हो, हर प्राणी के अंदर है।
यहाँ तक कि जो पेड़ पौधे हैं उनके अंदर भी इच्छा होती है। एक ही मिट्टी में दो अलग अलग पेड़ लगा दीजिए, हाँ, एक चीकू का लगा दीजिए, एक आम का लगा दीजिए, दोनों में फल अलग अलग तरह के आते हैं। फल अलग अलग क्यों आए? क्योंकि दोनों ने जमीन में से अलग अलग पदार्थ को लिया है। कुछ पेड़ों को अलग मिनरल्स चाहिए होते हैं, कुछ को अलग मिनरल्स चाहिए होते हैं, तो उनको खींचने की जो इच्छा है वो किसके अंदर है? पेड़ के अंदर है ना? तभी तो आगे उनका ग्रोथ अलग है, उनके फ्रूट्स अलग होते हैं। तो पेड़ में जो आत्मा है ना, उसके अंदर भी इच्छा होती है। बिना इच्छा के कोई क्रिया नहीं होती। पेड़ इच्छा करता है कि अब मुझे खाना बनाना है। पेड़ जो है, जैसे हम इच्छा करते हैं ना, अभी जब 5 या 6 बजेंगे तो हम सब माताओं बहनों की क्या इच्छा होगी कि चलो अब किचन में चलो, खाना बनाओ। तो पहले इच्छा होगी, फिर हम प्रयत्न करेंगे। तो इसी प्रकार से पेड़ पौधे भी इच्छा करते हैं, तब वो पानी खींचते हैं। पानी खींचने के बाद फिर वो अपना भोजन बनाते हैं और आगे फिर उनकी प्रोसेस चलती है। जी शशांक जी। अभी अब बात चल रही है पेड़ पौधे की। जी। उसमें जो जीवात्मा है उसको निरंशयी जीव बताते हैं। निरंशय का तात्पर्य क्या है? हमारे जीव में निरंशयी, निरनुशयी, उसका तात्पर्य क्या कि हम जो जीवात्मा है, जिनको ये शरीर मिला है, उनको वो योनि मिली है जो कर्म से मिली है, लेकिन उसको निरनुशयी जीव बोलते हैं। तो निरनुशय का अर्थ क्या? मैंने सुना नहीं है, मैंने ये सुना नहीं है, मैं पता करके बता सकती हूँ। ये शब्द मैंने नहीं सुना है। इस शंकर वाला प्रश्नोत्तरी में एक मैंने पढ़ा था, मैं क्या विवेकानंद जी ने बताया था। अच्छा। अनुशयी जीव है। हाँ, लीला माता जी। हाँ जी। मैं पूछना चाहती हूँ कि पेड़ पौधों को सुख दुख की अनुभूति होती है? जी, पेड़ पौधों को सुख दुख की अनुभूति होती है। एक दिन मैं आपको एक वाकया बताती हूँ। मेरे घर के आसपास ना बहुत पेड़ लगे हुए हैं, तो और माली आता है पानी देने के लिए। अब उसका 2-3 दिन का गैप हो गया, तो पेड़ थोड़े से जो गमले में थे वो थोड़े मुरझा गए। अब जब वो मुरझा गए तो मेरी बुद्धि में ऐसे ही आया कि अगर हमें खाना नहीं मिले तो हमें दुख होगा, है ना? हमें खाना नहीं मिले, भूख लगेगी तो हमें दुख होगा। क्या ये जो पौधे हैं, हमने इनको पाला है, हमारा काम है कि इनको पानी दें, खाद दें। अब अगर हम इनको पानी खाद नहीं दे रहे हैं तो क्या ये दुखी होंगे? ये मेरे अंदर प्रश्न उठा। तो उत्तर ये आया कि हाँ, ये भी दुखी होंगे। ये बोल नहीं सकते हैं, ये चल नहीं सकते हैं, लेकिन दुखी तो होंगे। अगर ये दुखी ना हो तो फिर इनका कर्मों का फल क्या? अगर ये दुखी ना हो तो इनके कर्मों का फल क्या? अगर अनुभूति हो ही नहीं, न सुख हो न दुख हो, तो फिर इनको ये इस योनि में डालने का मतलब क्या? ईश्वर शरीर क्यों देते हैं? अच्छा कर्म किया है तो सुख भोग लो, बुरा कर्म किया है तो दुख भोगो। तो पेड़ में भी अगर आत्मा है और ईश्वर ने उसको डाला है, तो इसका अर्थ है कि उसको सुख दुख की अनुभूति होगी। ठीक है जी माता जी। हम उसको काटेंगे तो उसको दुख होगा? नहीं, देखिए, जो जीव है ना, जैसे अपने जो शरीर हैं, जो जानवरों वाले शरीर हैं, इसमें चेता तंत्र होता है, नर्वस सिस्टम होता है। हमारे शरीर में एक नर्वस सिस्टम है और हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं, जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, इनके कारण हमको दुख होता है। आपको कोई मारता है तो आपका चेता तंत्र एक्टिव रहेगा, आपके ब्रेन को मैसेज जाएगा, फिर आपको दुख होगा। ठीक है, ये बाह्य दुख जो है। तो बाहर का सुख दुख अनुभव करने के लिए चेता तंत्र होना जरूरी है। इस तरह का चेता तंत्र पौधों में नहीं है, उनमें नर्वस सिस्टम नहीं होता। इसलिए पौधों को अगर आप काटेंगे तो उनको वैसा दुख नहीं होगा, उनको आंतरिक सुख दुख होता है।
जैसे हमारे बाल काटने से, नख काटने से हमें पीड़ा नहीं होती, वैसे ही उनके वृक्ष के पत्ते डाली काटने से उसे दुख नहीं होता, चेता तंत्र वहां नहीं होता। नर्वस सिस्टम ना होने के कारण उनको दुख नहीं होता। ये जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं ना, वो ये एक लॉजिक देते हैं। जो मांस मच्छी खाने वाले हैं, अगर उनको बोलो कि नहीं मांस मच्छी मत खाओ, जिसको तुम मार रहे हो उसको दुख होता है, तो क्या कहते हैं कि तुम जिस पेड़ को काट रहे हो उसको भी तो दुख होता है, उसके अंदर भी तो जीवन है, तो उसको इस प्रकार का दुख नहीं होता। ये मनुस्मृति में भी आया है कि पेड़ पौधों को बाह्य अनुभूति नहीं होती, आंतरिक अनुभूति होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनकी इस प्रकार के हमारी तरह डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स नहीं। ठीक है, सुनील जी क्लियर हो गया ना आपका? आपने या शशांक? अच्छा, शशांक जी ने पूछा था। पर अगर इनको नर्वस सिस्टम नहीं है तो भी इनको काटने पीटने से तो पाप तो लगता ही है। क्यों लगेगा? जब ईश्वर ने कह दिया काटो, पकाओ, खाओ, तो जब आपके राजा ने कह दिया है कि काटो, पीटो और काटो और पकाओ और खाओ, तो क्यों लगेगा? आपको पापों का फल कौन देने वाला है? आपको पापों का फल कौन देने वाला है? ईश्वर। ठीक है, ईश्वर ही देने वाले हैं ना हमको पापों का फल। अब ईश्वर ही कह रहे हैं कि इसको काटो, पकाओ और खाओ, और उसके बाद अगर वो हमको दंड दें तो ईश्वर न्यायकारी हुए कि अन्यायकारी हुए? अन्यायकारी, अन्यायकारी हो जाएगा। क्या ईश्वर ऐसे अन्यायकारी हैं? इस मामले में हमारे लिए जो शब्द प्रमाण होगा वेद हो जाएंगे। हाँ, वेद हमारे लिए शब्द प्रमाण है। शब्द प्रमाण। और दूसरे लोगों के जो वेद है, बाइबल है, कुरान है, उनको कुछ नहीं होता, उनके में तो लिखा है खाओ। देखिए, ईश्वर ने वैदिक ज्ञान हमको दिया है, ठीक है, और उनका जो बाइबल और कुरान है ना, वो ईश्वरीय ज्ञान नहीं है, वो मनुष्यों द्वारा बनाया गया है। मनुष्य जो होता है ना, वो राग द्वेष से लिप्त होता है। ठीक है। अब अगर मुझे समोसा खाना पसंद है और मैं एक पुस्तक लिखूं, तो मैं यही लिखूंगी ना कि हर अमावस पे एक समोसा खाओ। हर रोज खाओ, क्योंकि मुझे पसंद है। नहीं, हर रोज खाओ तो वो भी कर सकते हैं, पर मुझे पसंद है। तो मनुष्य जो लिखेगा ना, वो अपनी बुद्धि से लिखेगा, और ईश्वर जो लिखेंगे वो सबके लिए अच्छा होगा, वैसा ही वो बताएंगे। ठीक है, तो हमको ईश्वर को मान करके चलना है। ईश्वर ने कहा है कि आप पेड़ वनस्पति आदि खा सकते हैं, इसमें आपको पाप नहीं लगेगा। हाँ, ये है, आप अगर एक पेड़ अपने स्वार्थ के लिए काट रहे हैं, बड़ा पेड़, तो दूसरा पेड़ आप लगाइए। आप नहीं लगा सकते, किसी को सहयोग करिए लगाने, लेकिन हरियाली भी हमको चाहिए। ठीक है, तो वो जो मैंने उदाहरण दिया था ना, वाक्य बताया था कि पौधे मुरझा रहे थे, तो अगर हम अपने घर में पेड़ लगा रहे हैं तो हम उनकी अच्छे से देखभाल करें। हम उनकी अच्छे से देखभाल करें। हम नहीं कर सकते तो माली रखें, लेकिन हम उनको ध्यान दें। ठीक है, चलिए, कोई और प्रश्न है? हाँ, तो हम वापस आते हैं आत्मा वाले विषय पे। तो आत्मा के अंदर इच्छा है, सारी आत्माओं के अंदर इच्छा है। सारी आत्माएं जो हैं वो इच्छा के द्वारा ही काम करती हैं। सबसे पहले इच्छा होती है उनको, फिर वो प्रयत्न करते हैं। फिर था द्वेष। द्वेष क्या है? मुझे दुख नहीं चाहिए। क्या कोई जीवात्मा ऐसी है जो कहे कि मुझे दुख चाहिए? एक वो भजन गाते हैं ना अपने आर्य समाज में ही, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। दुख प्यारे हैं तो जाइए अपना सिर पटकिए दीवार पे। ये गलत कोई है। नहीं चाहता, है ना? कोई नहीं चाहता। दुख आपको प्यारे हैं, 4 दिन के लिए खाना छोड़ दीजिए, बिल्कुल कुछ मत खाइए, पता चल जाएगा कितने दुख प्यारे हैं। ये बुद्धि बनानी चाहिए कि दुख आएगा तो हम दुखी नहीं होंगे। दुख अगर आएगा तो हम दुखी नहीं होंगे, लेकिन हम सामने से दुख को नहीं बुलाएंगे। हेयम दुखम अनागता।
हम सामने से नहीं कहेंगे कि दुख आओ। दुख अगर आ रहा है उससे बचने की कोशिश करेंगे, पर सामने से हम दुख को नहीं बुलाएंगे। तो कोई भी जीवात्मा दुखी मेरा ख्याल नहीं। है कि यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हुई। जी यहाँ पे रेफरेंस गॉड के लिए होता है, ईश्वर के लिए होता है कि तेरे सुख दुख जो है हमको प्यारे हैं, ऐसा उनका भाव होता है। ईश्वर सुख के साथ दुख भी देते हैं। नहीं, वो ईश्वर देता है नहीं देता है, पर हम लोग इसको मानते हैं कि हमारे कर्मों की हमारे वजह मानने से से क्या होता है? जो हमें सुख दुख मिल रहा है उसमें संतोष करना चाहिए, मेरा ऐसा विचार है। मैं भी तो यही कह रही हूँ कि दुख अगर आता है तो हमें दुखी नहीं होना है, घबराना नहीं है, विचलित नहीं होना है। लेकिन क्या आप उनसे प्यार करते हैं उन दुखों से? वो इसलिए कहा जाता है कि आदमी संतुष्ट हो जाए कि भाई दुख आ रहा है तो भी, क्योंकि अपने ही कर्म है, मैंने ही किए हैं, मुझे ही भोग लेना चाहिए और रोने की जरूरत क्या है। और अगर दिए गए हैं मेरे कर्मों की वजह से तो भोग लेना चाहिए, उसमें रोना धोना नहीं चाहिए, ईश्वर को गालियां नहीं देना चाहिए। शब्द क्या है? दुख भी मुझे प्यारे हैं। जो वस्तु आपको प्यारी होती है, क्या आप उसको छोड़ना चाहते हैं? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, पर ये जो भजन है, मैं भजन उसमें की बात तेरे कर रही सुख हूँ, मैं भी। भजन की ही बात कर रही हूँ। पहले आप सुनिए, अगर दुख भी मुझे प्यारे हैं तो मैं अपनी प्यारी चीज को नहीं छोड़ना चाहती, मैं उसको पकड़ नहीं, के अपने रखना आप में आप चाहती हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह जैसे रहे मैं सुख को पकड़ के रखना चाहती हूँ, वैसे जी, मैं जी। दुख को भी पकड़ के रखना चाहूंगी, अगर वो मुझे प्यारे हैं। तो ये जो भजन है ये गलत है। कोई भी दुखी नहीं होना चाहता है, सबको सुख ही प्यारा होता है। जी 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 जी। और दूसरी बात आपने जो कहा कि जो भी हमें दुख मिल रहा है अपने ही कर्मों के कारण है, तो ऐसा नहीं है। आप कार चला रहे हैं, सही दिशा में चला रहे हैं, सही स्पीड से चला रहे हैं, सही लेन में चला रहे हैं, सामने से आके किसी ने ठोक दिया, ठीक है, आपको दुख मिला, कार टूटी, आपका कुछ एक्सीडेंट वगैरह हुआ, आपको कुछ इंजरी हुई, आपको दुख मिला। ये दुख आपके कर्मों का फल है या किसी और का अन्याय है? किसी और का अन्याय है। औरों की गलती होने से। ये सब्जेक्ट काफी डिबेटेबल है, मैं सारे में बातचीत कर जो पॉइंट उठता है ना उसको सॉल्व करते चाहिए। हाँ, मैं कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस सब्जेक्ट में डिस्कस किया था। जो इस स्थिति में आगे का भाव आपकी तरफ से बनेगा कि ये एक तरह का अन्याय हुआ, तो इसकी अन्याय की क्षतिपूर्ति होगी। जी। तो पहली बात तो ये है कि अन्याय हुआ तो किसने किया, तो ये सब्जेक्ट बदल जाएगा आपका। तो हम इसको थोड़ा सा अभी छोड़ ही दें, क्योंकि ये लंबा, मैंने इस सब्जेक्ट में अच्छी बातचीत करी है। अगर हम कोई पॉइंट उठाते हैं, वो हमसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो अगले की बात मान लें। अगर हम उठाने के बाद बीच में से भागते हैं कि नहीं इसको छोड़ देते हैं और दूसरे को करते हैं, तो ये एक प्रकार का निग्रह स्नान होता है। अगर हम ये मानते हैं कि अन्याय हो गया, तो अन्याय किसने किया? मेरी ईश्वर बात ने किया सुनो ना। पहले आप। यहाँ पे 32 लोग हैं, जब हम ये पॉइंट उठा रहे हैं तो 32 के दिमाग में ये पॉइंट उठेगा, बाकी 31 है ना, उनके दिमाग में भी ये पॉइंट उठेगा कि ये क्या है। तो अच्छा है ना कि हम इसको सॉल्व करें। हमारी क्लास का मकसद क्या होता है कि यहाँ से जब हम जाएं तो हम संशय लेके ना जाएं, हम क्लियर विजन लेकर के निकले। तो जब हमने पॉइंट उठाया है कि ये जो हमें दुख मिल रहा है कि ये सारे ही हमारे ही कर्मों का फल है, तो यहाँ उत्तर आएगा कि नहीं, कुछ हमारे कर्मों का फल है, कुछ दूसरों के द्वारा किया गया अन्याय है। ठीक है, और मैंने आपको उदाहरण भी दिया, अगर हमारा एक्सीडेंट होता है, हम सही हैं, हम सही स्पीड से चला रहे हैं, लेकिन सामने से किसी ने आकर के ठोक दिया, तो ये उस सामने वाले व्यक्ति का अन्याय है, जिसके कारण हमको दुख मिल रहा है। ये हमारे कर्मों का फल नहीं। ठीक है, हाँ। तो जी सुनील जी। वैसे जया बहन जी, ये गीतांजलि मैंने जो पढ़ी थी रविन्द्रनाथ टैगोर की हिंदी में, उसमें उन्होंने बाद में लिखा है कि हे प्रभु मुझे है ना दुख देना, क्योंकि मैं दुख की परिस्थिति में आपकी याद करूंगा, सुख में तो मैं याद करना जनरली नहीं चाहता आदमी। तो वो उनका एक भाव था, मतलब कि दुख की परिस्थितियां अलग ज्यादा देना में। ये तो हमारी कमी है ना, जब मुझे पैसे की जरूरत होगी तो मैं सुनील जी के पास जाऊंगी, और वैसे मैं सुनील जी को याद नहीं करूंगी। तो ये तो हमारी कमी है ना।
मैं ऐसे भी कभी सुनील जी को पूछ लूं कि कैसे हैं, स्वास्थ्य कैसा है, नमस्ते कर लूं, तो उसमें संबंध अच्छा बना रहेगा ना। तो ईश्वर को अगर हम केवल इसलिए हमें दुख चाहिए कि हम आपको याद करें, तो क्या ईश्वर उतना आशीर्वाद हमें देंगे? नहीं कि अब नहीं इसको जरूरत है तो ये आ गया? नहीं ना। ईश्वर भी तब हमसे खुश होंगे जब हम चलते फिरते अच्छी स्थिति में भी ईश्वर को याद करें, है ना। बात सही है। तो दुख किसी को नहीं चाहिए। इवन छोटे से छोटा बैक्टीरिया होगा ना, उसको भी दुख नहीं चाहिए, हमको भी दुख नहीं चाहिए, किसी भी प्राणी को, किसी भी जानवर को दुख नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया इच्छा द्वेष। फिर प्रयत्न, तो सारी जीवात्माएं प्रयत्न करती हैं, तभी उनके अंदर गति आदि उत्पन्न होती है। फिर है सुख और दुख। जीवात्मा के लक्षण सुख और दुख। अब ये बताइए, ये सुख और दुख जीवात्मा के स्वाभाविक गुण हैं, उसके अपने हैं या किसी और के हैं? एक मिनट, हाँ, एक मिनट। हाँ जी, तो सुख और दुख ये जीवात्मा के गुण हैं या किसके हैं? नैमित्तिक गुण है, जीवात्मा के स्वाभाविक गुण नहीं है। ये नैमित्तिक गुण भी नहीं है, ये नैमित्तिक गुण भी नहीं है। सुख और दुख की अनुभूति जीवात्मा करता है। जीवात्मा जो है ना, ये सुख और दुख की अनुभूति केवल करता है, ये जीवात्मा का गुण नहीं है। ठीक है, देखिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए मुझे लीला माता जी से बात करके सुख की अनुभूति होती है। ठीक है, मुझे लीला माता जी से बात करके सुख की अनुभूति होती है। अब ये जो मुझे सुख मिल रहा है, तो क्या ये लीला माता जी में से मुझे सुख मिल रहा है, या उनसे बात करने के कारण मेरा सत्व गुण बढ़ रहा है इसलिए मुझे सुख मिल रहा है? सत्व गुण बढ़ रहा है इसलिए मिल रहा है। मेरे अंदर सत्व गुण बढ़ रहा है इसलिए मुझे आनंद की प्राप्ति हो रही है। तो अगर मैं ये मानूं कि लीला माता जी में जो नैमित्तिक सुख था उसकी वजह से मुझे सुख मिल रहा है, तो ये गलत होगा। लीला माता जी में कोई सुख नहीं है, न स्वाभाविक है न नैमित्तिक है। तो मुझे लीला माता जी से सुख नहीं मिल रहा है, मुझे लीला माता जी के कारण जो सत्वगुण उठ रहा है उसकी वजह से सुख मिल रहा है। तो सुख जो है वो जीवात्मा का गुण नहीं है, न दुख जीवात्मा का गुण है। ये प्रकृति से हमको मिलता है सुख और दुख, अथवा ईश्वर से हमको सुख मिलता है। ईश्वर से दुख नहीं मिलता, ईश्वर से कभी भी दुख नहीं मिलता। दुख जो हमें मिलता है वो रजोगुण और तमोगुण के कारण मिलता है। ठीक है, जीवात्मा में सुख नहीं होता, स्वयं में सुख नहीं होता, इसीलिए तो परमात्मा की ओर जाता है। हाँ, जीवात्मा में स्वयं सुख नहीं है इसलिए तो भटकता है इधर उधर। आज क्या है, आज गुरुवार है, शुक्रवार जाएगा, शनिवार को रास्तों में देखिए कितना ट्रैफिक होता है। रेस्टोरेंट में लाइन लगती है, वेटिंग होती है ना? क्यों? पूरे हफ्ते जो दुख भोगा है, अब जाएंगे और बाहर अच्छा अच्छा खाना खा के सुख की अनुभूति करेंगे, है ना? अब अगर अपने ही अंदर सुख होता तो क्या रेस्टोरेंट में जाते? नहीं जाते। क्या अच्छे अच्छे कपड़े पहनते? अच्छे कपड़े पहन के सुख मिलता है ना, अंदर एक बड़ा अच्छा लगता है, आज तो बड़ी सुंदर लग रही हूँ, आज तो बहुत अच्छे कपड़े पहने, है ना? तो क्या ये कपड़े हम खरीदते इतने महंगे महंगे? नहीं खरीदते, क्योंकि हम तो ऑलरेडी अंदर सुखी हैं। पर हम अंदर सुखी नहीं हैं। एक सुख आता है, उससे तृप्त हो जाते हैं, फिर दूसरा सुख लाते हैं, उससे तृप्त होते हैं, तीसरा सुख लाते हैं, है ना? तो कंटिन्यूअसली हमको सुख का सप्लाई चाहिए, हमको कंटिन्यूअसली सुख का सप्लाई चाहिए, बाहर से हमको सुख चाहिए। तो सुख और दुख ये जीवात्मा के स्वाभाविक गुण नहीं है। ठीक है, किसी ने ये लॉजिक दिया कि जीवात्मा के ये स्वाभाविक गुण है क्योंकि वो उनको अनुभव करता है। सुख और दुख जीवात्मा के स्वाभाविक गुण है क्योंकि वो उनको अनुभव करता है।
तो ये जो हेतु दिया कि वो उनको अनुभव करता है इसलिए वो उसका गुण है, ये हेतु नहीं है, ये हेत्वाभास है। क्यों? क्योंकि प्रकृति क्या अनुभव करती है सुख और दुख को? नहीं करती। हेतु क्या दिया था? अनुभव करने से उस पदार्थ का गुण है वो, है ना। अनुभव करने से सुख और दुख जीवात्मा का गुण है, ऐसा किसी ने हेतु दिया। तो प्रकृति तो अनुभव नहीं कर रही है, तो सुख और दुख उसका गुण नहीं होना चाहिए। पर हम तो कहते हैं कि सतोगुण में सुख है, रजोगुण और तमोगुण में दुख है। तो इसका अर्थ है ये हेतु गलत है कि अनुभव करने के कारण सुख और दुख जीवात्मा का गुण है, ये कहना गलत होगा। ठीक है जी। विजय लक्ष्मी जी। मैडम प्रकृति तो जड़ मानी जाती है ना, इसलिए उसको थोड़ी सुख और दुख उसको कैसे अनुभव हो सकता है? वो जड़ है, हम चेतन है, आत्मा चेतन है। तो यही बात तो मैं भी कह रही हूँ, यही बात मैं कह रही हूँ। आप भी तो बोल रहे हो ना कि प्रकृति थोड़ी सुख दुख अनुभव करती है, वो तो करेगी ही नहीं, वो तो जड़ है। लेकिन आत्मा तो चेतन है, आत्मा तो करती है। मैंने तो अपने आर्य समाज में ये सुना था कि सुख और दुख उसका गुण है, 6 गुण बताए हैं उसमें आत्मा के। सुनिए आज मैं कंफ्यूज हो गई आपका सुन के। सुनिए बात मैं 6 गुण इच्छा, प्रयत्न, सुख, दुख, प्रयत्न, ज्ञान और ज्ञान 6 रटे बैठी थी, और आप जो आप कह रहे हो उसका गुण ही नहीं है। मैं बोलूं? हाँ जी सुनिए, हम अभी जो बात कर रहे हैं ना, ये हम न्याय के आधार पे, पंचावयों के आधार पे सिद्ध कर रहे हैं। शायद आपने न्याय दर्शन नहीं पढ़ा है। अब वापस से मेरी बात सुनिए, शायद थोड़ा आपको समझ में आए। अपने आप को अनम्यूट रखिए क्योंकि मैं बीच में प्रश्न पूछूंगी। विजय लक्ष्मी जी। नहीं, मैंने न्याय दर्शन नहीं पढ़ा। हाँ, तो इसलिए कह रही हूँ कि अब आप सुनिए, आप अनम्यूट रखिए, फिर मैं आपसे थोड़ी बात करूंगी। देखिए, एक व्यक्ति ने कहा कि सुख और दुख जीवात्मा का गुण है क्योंकि वो अनुभव करता है। ठीक है, इतना समझ में आया? हाँ जी, यही समझा हुआ है मैंने अभी तक तो। हाँ, सुख और दुख जीवात्मा का स्वाभाविक गुण है क्योंकि वो अनुभव करता है। ये पूर्व पक्ष है, हमारा पक्ष नहीं है, ये पूर्व पक्ष है। ठीक है। हाँ जी। हाँ, तो हमने कहा कि आप कह रहे हो कि अनुभव करने के कारण सुख और दुख जीवात्मा का गुण है। आप कह रहे हो कि अनुभव करने के कारण सुख और दुख जीवात्मा का गुण है। तो हम कह रहे, सिद्धांती कह रहा है कि प्रकृति तो अनुभव नहीं करती है, प्रकृति तो सुख और दुख को अनुभव नहीं करती है, तो क्योंकि वो जड़ है। हाँ, प्रकृति सुख और दुख को अनुभव नहीं करती, पर प्रकृति का गुण है कि नहीं है सुख और दुख? आपको रसगुल्ला खाने में सुख मिलता है विजय लक्ष्मी जी? नहीं, ठीक है, लेकिन उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते, वो जड़ है, हम चेतन है। यही तो प्रॉब्लम है, न्याय दर्शन नहीं पढ़ा ना। हम न्याय दर्शन के आधार पे सिद्ध कर रहे हैं। जो मैं कह रही हूं उसका आप जवाब दीजिए तो आपको समझ में आएगा। एक व्यक्ति ने कहा कि जो अनुभव करेगा उसी का गुण होगा। एक व्यक्ति ने कहा कि जो अनुभव करेगा उसी का गुण होगा। तो आत्मा अनुभव कर रहा है इसलिए सुख और दुख उसका गुण है। ठीक है, ये पूर्व पक्ष ने कहा। हाँ जी। हमने सिद्धांत पक्ष ने ये कहा कि अगर अनुभव करने से ही उसका गुण होता है तो प्रकृति तो अनुभव नहीं कर रही है, तो प्रकृति में सुख और दुख नहीं होना चाहिए। लेकिन शास्त्र भी बताते हैं कि सत्वगुण में सुख है, रजोगुण और तमोगुण में दुख है। हम अनुभव भी करते हैं, हम रसगुल्ला खाते हैं, हमको सुख मिलता है। एक पत्थर